नाउ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मैं पढ़ता हूं इसको। एवरी बल्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ kinetic energy and potential energy of these molecules and it is denoted by U। इसको हम देते हैं सिंबल U। और अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये जो इंटरनल एनर्जी U है ये स्टेट पर डिपेंड करती है, अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ दैट स्टेट वाज अचीव्ड। ये स्टेट कैसे मिली इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ उस स्टेट पर ही डिपेंड करता है। कौन? इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड आर नोन एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम और गैस। याद रहे, इंटरनल एनर्जी स्टेट डिपेंड करती है और इस स्टेट को हम दिखाते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, सिस्टम का या गैस का। नाउ वी कैन चेंज द स्टेट, स्टेट हम बदल सकते हैं, स्टेट हम बदल सकते हैं the pressure, volume and temperature of a system such as gas by mechanical work, by heat transfer or by both। हम जो स्टेट है उसको बदल सकते हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को ये सब चेंज हो जाएंगी बाय मैकेनिकल वर्क। या तो वर्क करें या हीट ट्रांसफर करें या दोनों चीजें करें तो हम स्टेट को बदल सकते हैं। नाउ सपोज ए सिस्टम इज इन इनिशियल स्टेट ए, कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट ए में है एंड इज टेकन टू स्टेट बी। ए से बी तक हम सिस्टम को लिए जा रहे हैं, ए से बी तक हम सिस्टम को लिए जा रहे हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। तमाम तरीकों से हम ए से बी तक लिए जा रहे हैं। सपोज इन प्रोसेस 1, मान लो ये प्रोसेस है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड सो ऑन। तो ए से बी को हम डिफरेंट प्रोसेसेस से हम ला सकते हैं ए से बी तक। सपोज इन प्रोसेस 1, पहली प्रोसेस में मान लो Q1 इज द हीट टेकन बाय द सिस्टम, Q1 हीट ली है सिस्टम ने, एंड W1 इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, W1 इसको काम करना पड़ा। तो वी कैन कंप्यूट द डिफरेंस Q1 माइनस W1। तो Q और W के डिफरेंस को हम नोट करके रख लेते हैं। अब इन प्रोसेस 2, अगर हम दूसरी प्रोसेस के थ्रू आए तो मान लो Q2 हीट देनी पड़ी और W2 काम करना पड़ा। तो Q2 is the heat taken by the system and W2 is the work done by the system. Again we can compute the difference Q2 minus W2। तो यहाँ हमने Q1 माइनस W1 को नोट कर लिया और इस प्रोसेस में Q2 और W2 के डिफरेंस को नोट करके रख लिया। उसी तरीके से मान लो तीसरी प्रोसेस में हीट Q3 और वर्क W3। तो सिमिलरली वी कैन कंप्यूट द डिफरेंस Q3 माइनस W3, Q4 माइनस W4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम प्रोसेस को डिफरेंट प्रोसेस से सिस्टम को ए से बी तक हम ला सकते हैं। और आपने देखा ये जो हमने नोट किए, बी फाइंड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। बी फाइंड दैट, हम ये पाया गया है कि ये जो डिफरेंसेज हैं Q1 माइनस W1 this equal to Q2 minus W2 and this equal to Q3 minus W3 and this equal to and so on। तो ये जो Q और W के जो डिफरेंस हैं, ये जो Q और W के जो डिफरेंस हैं, ये
डिफरेंट प्रोसेसेस में ये बराबर हैं, ये डिफरेंट प्रोसेस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, इससे हम ये पता करते हैं दैट इन टेकिंग ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय डिफरेंट प्रोसेसेस द हीट Q and वर्क W आर डिफरेंट। हीट Q and W आर डिफरेंट। क्यों? Q1 W1, Q2 W2, Q3 W3, but their difference Q minus W is same for all the processes. Okay, this means that, इसका मतलब हुआ कि difference Q minus W for two given states of a system depends only upon those states। इसका मतलब है जो Q minus W है सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड कर रहा है। It does not depend upon the path adopted by the system. It does not depend upon the path adopted by the system between the two states. तो ये जो Q minus W आखिर है क्या? The quantity Q minus W is defined as the change in the internal energy, the change in the internal energy of the system, and is denoted by delta U. ये जो Q minus W है इसको कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। तो thus the internal energy U of a thermodynamic system is a characteristic property of the state। याद रहे ये जो इंटरनल एनर्जी है वो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। साथ ही साथ U इज ए यूनिक फंक्शन, इट इज ए यूनिक फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो कि सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है तो U को हम कहते हैं इट इज ए यूनिक फंक्शन, इंटरनल एनर्जी U इज ए यूनिक फंक्शन।